आज हम आपको कोई खबर नहीं दिखा रहे हैं, आज हम आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखा रहे हैं कि फ़लाँ जगह उद्घाटन हुआ, ढिमका जगह कोई नेताजी आए या किसी चीज़ का उद्घाटन हुआ या ये कार्यक्रम हुआ आज हम आपको दुख और तकलीफ़ दिखा रहे हैं, आज हम आपको चोट दिखा रहे हैं, आज हम आपको दिल्ली पुलिस की लापरवाही और निकम्मापन दिखा रहे हैं। हकीकत में आमतौर पर दिल्ली पुलिस इस बात के लिए एतराज़ प्रकट करती है कि जनता उनको सहयोग नहीं देती है, जनता जो है ना वो पुलिस को नापसंद करती है। पुलिस के ऊपर नापसंद करने की वजह देखिए, वजह उनमें से एक वजह ये है, ये चीज़ है जिसकी ये महिला आप देख रहे हैं, क्या नाम है आपका? ये संजना देवी है। ये संजना देवी का पाँव देखिए, यहाँ पे कैमरे पे मैं चाहूँगा, ये देख रहे हैं आप, ये काला सा ये बेइंतहा चोट लगी हुई इस महिला का। यहाँ देखिए ये बेतहाशा इसके यहाँ पे चोट लगी हुई थे, मतलब मैं यहाँ पे ज़ख्म देख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसकी ये चोट लगी हुई, ये यहाँ देखिए। मैं नहीं, हर समझदार पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति इस बात पे वाकई ही राय अपनी प्रकट करेगा कि औरत पे हाथ उठाना वाकई बड़ा नीचता का काम है। एक महिला के ऊपर अटैक करना, एक महिला को मारा पिटाई करना, ये सच में एक आदमी के, एक समझदार आदमी के काम नहीं हो सकता। ये नीचता बड़ी हरकत है। आदमियों की हो सकता है लड़ाई हो जाए, मैं ये मानता हूँ, ये जायज़ है, कई मरतबा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ट्रैफिक में, पड़ोस में, लेकिन एक आदमी का एक औरत के ऊपर हाथ उठाना वाकई ये बहुत ज़्यादा घृणास्पद है और इस पर वाकई सख्त एक्शन होना चाहिए। एक्शन होने की बजाय क्या हो रहा है, पुलिस वाले इस फोन पे कह रहे हैं मैं लंदन में हूं, मैं अभी जापान में हूं, ये बेचारा चक्कर काटता फिर रहा थाने कचहरी में। ये बच्ची देखिए, क्या नाम है आपका? ये पायल नाम की बच्ची है। इसकी खेलने कूदने की उम्र है, इसकी पढ़ने की उम्र है। अब जबकि इसको स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, में होना चाहिए, ये बेचारी दर्द तकलीफ में पड़ी हुई। आप देखिए ये यहाँ पे इसके कितने टाके आए, यहाँ पे इसके 2 टाके, ऐसे इतनी बुरी तरीके से वहशी की तरह मारा गया। हम अपने घर के अंदर अगर कोई जानवर भी पालते हैं ना, बकरी भैंस वगैरह, तो भी उसको इतने बुरी तरीके से नहीं मारते हैं जितना इस बच्ची को मारा गया है। ऊपर यहाँ देखिए, ये कैमरे में आ नहीं पा रहा क्योंकि बाल काले पर एक गाड़ी सी चोट लगी हुई काले रंग की, उसमें खुरन जम गया और बेतहाशा खून बह रहा है। ये वो स्पेस होता है, स्कल कहते हैं इसको इंग्लिश में, जहाँ पे पट्टी नहीं बांधी जाती या प्लास्टर नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे बाल काटने पड़ते हैं स्कल के ऊपर पे। ये वो वाला हिस्सा है, यहाँ इसके चोट आई हुई है। इसके हाथों में ये देखिए, ये आप उंगली देख रहे हैं, ये उंगली पे ये पट्टी बंधी हुई। इसकी ये पढ़ाई करना चाहती है, ये ज़िंदगी देखना चाहती है, लेकिन इसकी उंगलियां टूटी पड़ी हुई हैं। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये दर्द भरी कहानी है। ये पन्ना लाल जी हैं, ये हमें बताएंगे। पन्ना लाल जी, और ये पन्ना लाल जी, हम इनको तो बताना ही भूल गए। हम महिलाओं पे रोष प्रकट करने पे इतना लग गया। ये पन्ना लाल जी, ये देखिए क्या हुआ यहाँ पे। पन्ना लाल जी, मेरे को चोट लगी है, जो डंडे मारा है, डंडा हमारी 3:30 बजे जो है FIR नोट करने लगे। वो 4:30 बजे हम अपने घर पे आए हैं, भूखे प्यासे, ना कुछ दिया। उनको बाकायदा जूस पिलाया गया अंदर बैठा के भाइयों ने, और क्या नाम है, उनकी तरफ से कोई आदमी बंद नहीं करा, और मेरी तरफ से मेरे भाई को भी बंद करा, मेरे साले को भी बंद करा, मेरे लड़के को बंद करा, जिसको मार रखा है उसको बंद किया है। बताओ ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है? बताइए कहाँ की इंसाफ़ी होती? पायल क्या हुआ था, शुरू से बताओ। तुम क्या करती हो? मैं पढ़ाई करती हूँ और स्पोर्ट्स खेलती हूँ। दुकान पे कहाँ, तुम्हारी दुकान कहाँ पर है? हमारी दुकान यहाँ पे हैगी, क्या कहते हैं, झंडा चौक हैगी, वहाँ पटवार घर के पास। हमारी किस चीज़ की दुकान है? कॉस्मेटिक की शॉप है हमारी। चूड़ियाँ वगैरह? हाँ जी, महिलाओं का सौंदर्य का सामान टाइप हाँ, का? हाँ अच्छा, फिर तो क्या कहते हैं, वहाँ पे सुबह सुबह बेफालतू में उनकी लड़कियाँ मम्मी को और बुआ को गालियाँ दे रही थी। उस समय मैं दुकान पे नहीं थी, पर क्या कहते हैं, ये सब गालियाँ दे रही थी मम्मी को, तो इन्होंने इग्नोर किया कि भाई इनका रोज़ का हो रखा है, तो उस चीज़ को इन्होंने इग्नोर किया। हमारी अंदर वाली शॉप पे ना ग्राहक आए, तो मम्मी ने बोला कि उस पर ध्यान मत दो बुआ को, और वो अंदर ग्राहक देखने चली गई। उतने ही देर में उसका बेटा और क्या कहते हैं माँ बाप आके बुआ के चिपट गए मारने के लिए। तो फिर आवाज़ वगैरह सुन के अंदर दुकान से भागी हुई मम्मी आई। तो जब मम्मी आई बुआ को छुड़वाने के लिए, तो जो उसका पति था वो सीधा, अशोक नाम है उसके पति का, वो लठ उठा के ले आया दुकान के अंदर से, ठीक है। और उसने फिर मम्मी को भी मारा। पापा ने भी छुड़वाने की कोशिश की उस समय, तो हथौड़ी उस समय भी लेके आया था वो, पर हथौड़ी का उस समय नहीं कर पाया क्योंकि उस समय पापा भी थे, नहीं मार पाया हथौड़ी से। तो क्या कहते हैं, फिर लड़ाई। अभी हम तुम्हारे पास वापस आते हैं। ये संगीता जी हैं, पन्ना लाल की हैं, ये संजना जी हैं, पन्ना लाल जो मुखिया हैं परिवार के, उनकी धर्मपत्नी है। क्या हुआ था संजना जी?
सर सुबह सुबह करीब 11 बजे की बात है, जब मैं घर से गई थी शॉप पे गई थी। शॉप पे जाने के बाद मैं जाके अपनी ननद के साथ बैठ गई। उसकी उधर से वाइफ आ रही थी, जो क्या बोलते हैं अशोक की वाइफ थी, दूसरे शॉप की उसकी वाइफ थी। उसने मेरे को देखते ही ना मेरे को गालियाँ बकना शुरू कर दी कि तेरी तो आँखें फोड़ूंगी मैं। फिर मेरी ननद बोली, मैं तो कुछ बोली नहीं, क्योंकि मेरे को ना ये कई महीनों से परेशान कर रखी। आज से नहीं, इसका 1-2 कंप्लेंट भी कर रखा हमने, हमारा उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हमने कंप्लेंट कर रखा है। 1 साल पहले भी इसने हमारे साथ झगड़ा की थी, तब भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ था सर। तो उसके बाद फिर मेरी नंद को जब उसने उल्टा सुल्टा बोलने लग गई, तो मेरी नंद बोली कि तेरे कारण हम अपना आँखें फोड़ लें, हम क्या देख नहीं सकती इधर उधर हैं। तो कह रही तेरी तो दिद्दे कारूंगी। उसकी वाइफ बोली, अशोक की वाइफ बोली, गंदी गंदी गालियाँ बकने लग गई। बस मैं आपसे बता नहीं सकती कि वो किस तरह से मारा पिटाई की नौबत कब आई? मारा पिटाई की नौबत तभी आई, मैं तो चली गई, इतनी बातें हो गया। मैं अंदर कॉस्मेटिक की दुकान में, अंदर भी मेरा शॉप है, गैलरी में शॉप है, मैं उस दुकान में चली गई। उस दुकान में जाने के बाद पीछे से मेरी नंद को मारी उसकी लड़की, उसकी माँ और अशोक, तीनों जने मिल के मारे। जो कि मेरे हस्बैंड थे वो भी अंदर शॉप में ही थे। जब हमने अपनी ननद का आवाज़ सुना, जब हम दोनों वाइफ और मेरे हस्बैंड दोनों जन हम दुकान से भागे हुआ है, तो उसकी वाइफ मेरा बाल पकड़ के और उसकी लड़की मेरा बाल पकड़ के और मुझे नीचे झुका दी सर। मेरे को बहुत मारा। मेरी नंद को भी सर में चोट आया है, ये सारी आँखें सूजी थी है, ये हाथ में ये सारे चोट आए हैं। उसकी फ़ोटो जी भी आपको दे देंगे, वीडियो भी है, सारी चीज़ें हैं। और सर हमारी तो बस यही आपसे विनती है कि हमारी सुनवाई करिए आप, क्योंकि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। क्या हम गरीब हैं या मजदूर हैं इस वजह से, या हम कुछ करके नहीं खा सकते? क्या करें हम? आता हूँ आप। हाँ जी, हम किस जगह मौजूद हैं? हम नरेला उदान पाने में हैं, बागड़ी मोला बोलते हैं इसे। हाँ, आपकी दुकान कहाँ पर मौजूद है? मेरी झंडा चौक पटवार घर के पास है जी। किस चीज़ की दुकान है? मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है जी। मैं बाहर पटड़ी लगाता हूँ फुटपाथ पे, और मेरा जो है ना सारा का सारा सामान उनके बच्चों ने, उसने खुद, अशोक ने, उसकी घरवाली ने सारा फेंक के सामान तोड़ा गया है। मेरा 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। उसकी भरपाई किया जाए और मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। विरोधी पक्ष कहाँ रहता है? विरोधी पक्ष रहता है गौतम कॉलोनी में। उसके सारे ही परिवार ऐसे हैं जैसे जानवर की तरफ बुड़का भरते हैं। ये जो मेरी घरवाली को खा रखा है ना, ये बुड़कों से खा रखा है। बताइए, एक औरत को काट लिया दांतों से, मतलब क्या बेहूदगी सी हो रही, कैसे लड़ाई में? आप देखिए, क्या कहूँ मैं इस चीज को, मेरे को शब्द जब, ये पशुता है एक प्रकार की। एक महिला को काट लिया जानवरों की तरह जी। अशोक ने काटा और अशोक ने ही मारा सर ये मेरे को। इसकी भी वीडियो है हमारे पास, आपको दिखाएंगे। बस ठीक है। अच्छा, वीडियो के साथ साथ मैंने इसकी क्या नाम है, और आसपास के बंदों ने वीडियो बनाई है, ऊपर से नीचे से उन्होंने हमारे को फुटेज दी है, और सारा सामान हमारा तोड़ दिया गया है। कितने लोगों को मारा आपके घर के परिवार के? 5 आदमी को मारा है जी हमारे को। लड़की को कितना मारा? मारा इसको 2 टाके आए हुए जी। धर्मपत्नी? इसको भी क्या नाम है चोट लगी हुई है, गुम चोट मारी है। इसको तो हथौड़ी मारे हैं और ईंट मारी है, लठ मारे हैं। आपकी बहन को भी क्या नाम है डंडे मारे हैं। आपका सर में लड़का? चोट, लड़के को गुम चोट मारी है। वो तो बेहोश हो गया था जी, बेहोश तक हो गया था उसको, बेहोश तक हो गया था उसको। फिर भी जो है आयोग ये कह रहा है मर जाएगा, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाई को तो बेफजूल में फंसा दिया गया है। उसका ने जो है 5 बजे तक बैठाया रखा है, और भाई की मेरी अभी तक जमानत हुई है। क्या नाम है, आज 3 बजने को आ गए हैं। ये अनोखी और नई हैरतनाक बात हुई है। ये पीड़ित पक्ष है, चोटें साफ बैठे रहिए, वो चोटें साफ दिखाई दे रही है, ये चोट दिख रही है, वो टांके वाली चोट दिख रही है, ये महिला का दांत काटा हुआ निशान दिख रहा, और इन्हीं पक्ष को कहा पुलिस जालिम होती है, तानाशाह होती है, ये तो देखा है, लेकिन आंखों की अंधी भी होती है कि उसे चोटें नहीं दिखाई देती, ये पहली बार दिखाई में आ रहा है। क्या आप जब कानून के पास गए, नरेला थाने के पास में गए, तो क्या हुआ वहाँ? हमारे को धमका दिया गया, क्योंकि उसने अशोक की घरवाली ने बोल दिया ACP DCP मेरी जेब में है, जा कर ले, क्या कर सकता है। उनके मुंह भर दिए हमने, इस तरीके से बात कर रही है वो। शिकायत दर्ज करी गई थाने में? हमारी शिकायत दर्ज नहीं की। हमारे को तो जो है 4 बजे तक बैठाया रखा है। 4:30 बजे घर पे आया हूँ मैं, 3:30 बजे FIR दर्ज की है। मेरी लड़की के साथ बदतमीजी की है, उसके लिए भी FIR के लिए मना कर दिया गया है कि मैं FIR करूँगा, बाद में करूँगा। अभी जो तेरी FIR नोट हुई है वो ले जियो, कल दोपहर 2 बजे आके। अब मैं थाने से आया हूँ सीधा, मैंने फ़ोन किया, मगर सर मेरे को FIR की कॉपी चाहिए थी।
कह रहा है मेरे पास एक ही काम है क्या तेरे लिए जो मैं आता रहूँगा यहाँ है, और क्या नाम है, मैं 1 घंटे 2 घंटे बाद आऊँगा जब दूंगा तेरे को। अब सरकार से जुड़े हुए, अदालत से जुड़े हुए, कानून से जुड़े हुए बड़े अधिकारी आपको देख रहे हैं, क्या गुहार लगाते हैं आप, क्या न्याय की मांग रखते हैं आप? मैं तो यही न्याय की मांग रखता हूँ जी। मैं मज़दूर आदमी हूँ और मेरे बच्चे जो है छोटे छोटे पढ़ाई करते हैं, और इनको जो है वो धमकी दे चुके हैं कि इनको आधे रास्ते में से उठवा देंगे, इनको रात को जान से मरवा देंगे। और इनका काम ही ये है हर एक आदमी से लड़ना, हर एक आदमी से लूट खसोट करना। और तो और दिल्ली पुलिस के अधिकारी को भी लूट रखा है। 8 लाख रुपए लेके उस औरत ने एलिगेशन लगा दिया कि मेरे को जो है छेड़खानी कर रहा था पुलिस वाला। वो बेचारा वो खुद भी पीछे हट गया पुलिस वाला। हम ये पक्ष नहीं ले रहे हैं कि यही लोग जो है नुकसान पहुंचा। हो सकता है दोनों पक्ष ने झगड़े की शुरुआत करी, हो सकता है ताली एक हाथ से ना बजी हो, लेकिन ये जग जाहिर है, ये अंधे को भी दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसको चोट लगी है, उसको काट खाया गया, उस महिला को पीटा गया, वो बच्चे को मारा गया, ये इस आदमी की आंखें पे लगी हुई है, ये स्पष्ट दिख रहा है। अगर सामने वाला मान भी लिया जाए बेगुनाह, तो ये चोटें, ये चोटें, ये चोटें, इसकी सजा किसको मिलनी चाहिए? इसकी सजा के लिए क्या ये लोग महाराष्ट्र जाएंगे? क्या ये लोग गुजरात जाएंगे किसी अपराधी को? अपराधी इसी जगह मौजूद है, चोट मारने वाला आक्रमण। अगर इस तरीके से अपराधी को सजा नहीं मिली तो दिल्ली में तो लोगों के हौसले बुलंद हो जाएंगे अपने पड़ोसियों को इस तरीके से जख्मी करने के लिए। पुलिस का काम सिर्फ अपराधी को पकड़ना ही नहीं, अपराध की रोकथाम करना भी। कैसे होगी अपराध की रोकथाम जब इतने ज्यादा घायल हो चुके, लगभग अधमरे हो चुके लोगों का अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है? हमारा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि ये पीड़ित लोग जो है, जिनकी चोटें स्पष्ट नजर आ रही, इनको न्याय दिलाया जाए। इनके वो अपराधी जिन्होंने इनके ऊपर आक्रमण करना, मारपीट करना, डंडों से मारना सच में कानून की धारा में एक गलत काम है, तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, वो इनके अपराधियों को दी जाए। ये रोहिणी सेक्टर 11 का एसीपी ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस भी है। यहीं पर कई मामलों में जमानत होती है। यही हमारे सामने मौजूद है पन्ना लाल जी, नरेला थाने के झगड़े के अनुसार ये बता रहे हैं कि इनको नरेला थाना कर्मियों ने कहा था कि आप 2 बजे यहाँ आ जाएं। दर्शकों में बता दूँ इस समय 4 बज रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं इतनी देर से? मेरे भाई को कल वैसे ही बंद कर दिया था, तो यहाँ उसको मेरे को बोला था कि कल दोपहर 2 बजे आ जाना, तो मैं उसकी ज़मानत हो जाएगी। अब मैं यहाँ 2 बजे से खड़ा हूँ और वो कह रहे हैं कि अभी तक तो लाए नहीं है। 4 बजे लाएंगे, 5 बजे लाएंगे, 6 बजे लाएंगे। ऑफिस बंद होने वाला है, 6:30 बजे तक लाएंगे। अब पता नहीं वो उसको लेके भी आएंगे या पता नहीं उसको कहीं गायब कर दिया है। आपको कहा कि 2 बजे यहाँ आए? हाँ जी। और आप 2 बजे से यहाँ पता कर सड़क पे ऐसे खड़े हुए, कोई लाया नहीं गया? अंदर कह रहे हैं कि नरेला थाने वाले यहाँ पे किसी को लाए ही नहीं अभी तक। कोई नहीं लाए। आपका आदमी अभी भी वहीं पर ही है? हाँ जी। आपको बस फिजूल के चक्कर कटवा लिए। हाँ जी। एक तो आपके साथ जुल्म हुआ, आपको मारा गया, पीटा गया। ये कितने टाके आए? 2 टाके आए जी।